बेटे अब हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि हम अपने दैनिक जीवन में जो रूटीन के काम करते हैं उनमें कहाँ पर तो कार्य किया गया है, कार्य मतलब यांत्रिक कार्य बल लगाकर विस्थापन वाला, और कहाँ पर नहीं किया गया है। तो हाथ ऊपर करें जो बच्चा कोई उदाहरण बताना चाहता है कि रोजमर्रा का काम जिसमें कार्य किया गया। आप बताओ बेटे, शाबाश। पशुओं को पानी पिलाना। पशुओं को पानी पिलाना, आप ये कहते हैं कि आपने वहाँ पर कार्य किया है ना। अब इसमें सोचने वाली बात है, बैठ जाओ, शाबाश। पशुओं को पानी पिलाने के लिए आपने हो सकता है जो पानी है वो टूटी से, हमारे घरों में सप्लाई आती है पानी की, वहाँ से पाइप लिया और पिला दिया। तो उसमें आपने कोई वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह रखा तो विस्थापन होगा बल लगाकर। जैसे मान लो हमने बाल्टी से पानी निकाला कुएं से, या घर में हम ज़मीन में एक बना के रखते हैं टंकी, वाटर टैंक, उसमें से अगर बाल्टी से पानी खींचकर बाहर निकाला तो हम कहेंगे कि हमने कार्य किया है। गुरुत्वाकर्षण बल के ऑपोजिट डायरेक्शन में हमने किसी वस्तु को उठाया है, तो कार्य हो गया। आई बात समझ में? और अगर मान लीजिए कोई बाल्टी में पानी भरा हुआ पड़ा है, एक जगह से उठा के आपने दूसरी जगह रखा, तो इसमें कार्य होगा या नहीं होगा? आपने उसे उठाया, इसमें कार्य होगा, और वापस ले जाकर वहां पर रखा, सिर्फ इसमें कार्य होगा। लेकिन आप लेकर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, इसमें कार्य नहीं हो रहा। बताओ क्यों नहीं हो रहा? इसका कारण ये है कि जैसे मान लीजिए हमने बाल्टी उठा ली अपने हाथ में, तो बाल्टी जमीन से एक फिक्स दूरी पर है, मान लेते हैं कि 1 फुट दूरी पर है जमीन से, और जब आप उठा के उसे 10 मीटर दूर लेकर गए तब भी वो 1 फीट की दूरी पर है। हाँ या ना बोलो? तो आपने बाल्टी को उठाने के लिए जो बल लगा रखा है वो गुरुत्वाकर्षण की उल्टी दिशा में है ना भाई। अगर हम छोड़ देंगे तो बाल्टी नीचे गिर जाएगी, तो नीचे गिर गई, इसका मतलब गुरुत्वाकर्षण बल ने बाल्टी को खींचा, तो हमने उसे नीचे नहीं गिरने दिया, उठाए हुए रखा। इसका मतलब हमने बल किधर लगाया? गुरुत्वाकर्षण की उल्टी दिशा में लगाया। तो हमने बल तो लगाया गुरुत्वाकर्षण की उल्टी दिशा में, और चले हम किसी और दिशा में, तो जिधर हम बल लगा रहे हैं क्या उस दिशा में विस्थापन हो रहा है? क्या बाल्टी की ऊंचाई बढ़ रही है या घट रही है या फिक्स है? इसका मतलब हमने वहां पर कोई काम नहीं किया। तो जब आपने किसी कुएं से बाल्टी निकाली या किसी जमीन के अंदर की टंकी से पानी निकाला बाल्टी में, तो बाल्टी को उठाने में आपने कार्य किया है गुरुत्वाकर्षण के उल्टी दिशा में। बाल्टी को रखने में भी आपने कार्य किया है गुरुत्वाकर्षण की ही दिशा में, क्योंकि अगर छोड़ देंगे तो नीचे गिरेगी, पानी गिरेगा, तो हम धीरे धीरे छोड़ते हैं, तब भी हम गुरुत्वाकर्षण के ऑपोजिट डायरेक्शन में बल लगा रहे हैं, और यहाँ आप कार्य कर रहे हैं। लेकिन एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में जो है वो कार्य नहीं माना जाएगा। इसका मतलब ये हुआ बेटे कि अगर तो आप किसी चीज़ को घसीट के लेकर जा रहे हो तब तो कार्य किया हुआ माना जाएगा, क्योंकि आप जिधर घसीट रहे हो उधर ही तो जा रही है। जैसे हम इस बेंच को मान लीजिए घसीटना है हमने, देखो बेटे आप खड़े हो दोनों बच्चे पहले बेंच वाले, आप ना इस बेंच को उधर बल लगाकर दीवार की तरफ खींचो, उठाना नहीं है, बस रुको। अब आपने इसको जिधर बल लगाया दोनों बच्चों ने उधर ही ये वस्तु गई, हाँ या ना? हाँ। तो इसका मतलब जो बल की दिशा में विस्थापन हुआ है और कार्य किया गया है। बोलो यहां तक बात समझ आई? अब क्या करो, दोनों बच्चे इसको उठाओ और अब वापिस इधर ले आओ और अब रख दो। अब हम इस पर चर्चा ये करेंगे कि जब इन्होंने उठाया तो उठाने में कार्य किया, जब उठाया तो उठाने में कार्य किया, जब रखा तब भी कार्य किया, लेकिन जब लेकर आए तब कार्य नहीं किया। क्यों? क्योंकि तब ऊंचाई धरती से एक समान थी। हाँ या ना बोलो? तो इसलिए कार्य कब किया जाता है और कब नहीं किया जाता, क्या इस बारे में आप बच्चों को मेरी बात समझ आई है? ठीक है बेटे। तो आज का हमारा जो चर्चा का विषय था वो था कि हमारे दैनिक जीवन में कब हम मानेंगे कि कार्य किया गया है और कब मानेंगे कि कार्य नहीं किया गया है। अच्छा बताओ, मैं जो बोल रहा हूँ क्या ये कार्य किया जाना माना जाएगा? क्या बोलने के लिए मैं मेरी बॉडी से या कोई एक्सटर्नल बल लगा रहा हूँ, बाहर से कोई बल लगा रहा हूँ? नहीं। क्या मेरे बोलने से कोई वस्तु इधर से उधर जा रही है? तो इसका मतलब यहाँ पर कार्य नहीं किया गया। तो फिर आप ये कहेंगे सर कि ये तो जो हम काम रूटीन में हम जिसे कहते हैं कि मैंने ये काम किया, मैंने वो काम किया, क्या वो काम नहीं होता है? वो यांत्रिक कार्य नहीं होता है बेटे। वो क्या नहीं होता है? यांत्रिक कार्य नहीं होता है, यानी आपने बल लगाकर किसी वस्तु को विस्थापित नहीं किया है। अब ऐसे देखा जाए तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो एक तरीके से फिजिक्स की या विज्ञान की भाषा में देखें तो हमने कोई काम नहीं किया, क्योंकि ना तो मैंने पढ़ाते हुए कोई बल लगाया, ना ही मैंने किसी चीज़ को विस्थापित किया। इसका मतलब मैंने कोई कार्य नहीं किया। अगर ऐसा माना जाए तो फिर पढ़ाने के लिए किसी को सैलरी नहीं मिलनी चाहिए। हाँ या ना? आप बच्चे जब थके हारे घर जाते हो दोपहर में, तो आपके मम्मी पापा कहते हैं कि भाई बच्चा पढ़ के आया, काम करके आया है, ऐसा बोलते हैं ना। लेकिन पढ़ते हुए क्या आप बल लगाते हो? क्या आप किसी वस्तु को विस्थापित करते हो? इसका मतलब आप कोई काम नहीं करते।
कोई काम नहीं करते तो घर जाते ही हमें खाना भी नहीं मिलना चाहिए, काम तो कुछ करा ही नहीं। समझ आई बात के नहीं आई मेरी? तो आप बताओ, अगर आपके जो पेरेंट्स हैं उन्हें ये बात पता चल जाए कि अगर आप पढ़ के आए हो तो फिजिक्स की भाषा में ये मान लिया जाएगा कि आपने कोई कार्य नहीं किया, तो आपको खाना देना बंद कर देंगे, तो क्या बोलोगे उन्हें? बोलो बेटे, क्या बोलोगे? बैग उठाकर लाए हैं स्कूल से, ऐसा बोलोगे? नहीं, आप उन्हें बोलोगे कि हमने यांत्रिक कार्य नहीं किया है, बल लगाकर किसी वस्तु को विस्थापित नहीं किया है, मानसिक रूप से हमने कुछ काम किया है। आई बात समझ में? चलिए, ये दोनों अलग अलग काम माने जाएंगे बेटे। मानसिक रूप से कोई काम करना, बौद्धिक रूप से कोई काम करना, ये अलग काम है, और किसी वस्तु को बल लगाकर और एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित करना, वो यांत्रिक कार्य माना जाएगा, जिसे हम विज्ञान में कार्य बोलते हैं, जिसको मापा जा सकता है, जिसको जूल जिसका ऐसा ही मात्रक है। बोलो बेटे, बात समझ आई क्या? ठीक है भाई, सारे बच्चे बैठ जाओ।